सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है काला पानी विवाद, जो आजकल मुख्य रूप से चर्चाओं में है और ये करंट का भी एक टॉपिक है। पहले हम ये देखेंगे कि ये विवाद जो है किस किस देश के बीच में है। पहले तो हम जानते ही हैं कि ये विवाद जो है इंडिया और नेपाल के बीच में है। ये भारत और नेपाल सीमा विवाद है। और सबसे पहले हम देखेंगे विवाद है क्या, फिर इससे हम इसके द्वारा समझेंगे कहाँ पर काला पानी क्षेत्र स्थित है और नेपाल का कहना क्या है और विवाद के कारण क्या हैं, भारत का पक्ष क्या है इस विवाद के संबंध में, और फिर नेपाल का पक्ष क्या है जो सुगौली संधि को इसका आधार मानता है, और फिर बाद में हम इस पर ये भी चर्चा करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विवाद का कारण। देखिए विवाद क्या है, सबसे पहले तो यही देखते हैं। विवाद ये है कि हाल ही में नेपाल ने अपना एक नक्शा जारी किया था। उस नक्शे में उसने उत्तराखंड के काला पानी, लिपुधारा और लिपुलेख इन क्षेत्रों को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा दिखाया था। इसका मतलब क्या था, देखिए हम यहाँ मैप से समझते हैं। इसमें क्या था कि यहाँ पर एक काला पानी क्षेत्र है और यहाँ पर एक लिपुलेख पास है, जहाँ इसे हम लिपुलेख दर्रा भी कहते हैं। तो इस क्षेत्र को नेपाल अपना क्षेत्र बताता है, लेकिन जबकि भारत अब इसे अपना क्षेत्र बताता है। इसमें क्या है कि भारत ने अभी हाल ही में यहाँ पर एक सड़क बनाई थी। सड़क का मुख्य उद्देश्य क्या था? सड़क का मुख्य उद्देश्य था तीर्थ यात्रा को सुगम बनाना। भारत के बहुत तीर्थयात्री इस कैलाश मानसरोवर लेक तक तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तो इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, यहाँ पर एक सड़क का निर्माण किया था। तो नेपाल का कहना ये है कि जो भारत ने सड़क का निर्माण किया है वो इनके अपने क्षेत्र में किया है, यानी कि नेपाल के क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया है। तो नेपाल इस चीज़ को सही नहीं मानता है। तो इसमें क्या है, हम भारत का विवाद का कारण देखते हैं। विवाद का कारण जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को सरल बनाने के लिए भारत ने उत्तराखंड में एक सड़क बनाई। ये नेपाल की सीमा से गुजरती है और नेपाल इससे सहमत नहीं है। नेपाल का कहना यह है कि हमारी सीमा से गुजरती है, ना कि भारत की सीमा से गुजरती है। और आने वाले समय में नेपाल ने क्या काम किया है, इस क्षेत्र में ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए नेपाल ने अतिरिक्त बॉर्डर पर फोर्स तैनात करने का फैसला किया है। तो विवाद का कारण ये था। जो काला पानी क्षेत्र है वो यहाँ पर स्थित है, जैसा आप इस पॉइंट पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर काला पानी क्षेत्र स्थित है। अब देखिए इस पर भारत का पक्ष क्या है। विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है नेपाल ने जो नवीन नक्शा जारी किया है वो पूरी तरह से कृत्रिम और भारत के लिए अस्वीकार्य है। इसका मतलब ये है कि भारत इस चीज़ को सही नहीं मानता है। लेकिन भारत ने नेपाल के सभी आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा है कि हमने ये जो सड़क बनाई है ये अपने ही क्षेत्र में बनाई है, और भारत का कहना ये भी है कि हमने कोई भी नई सड़क नहीं बनाई है, ये पुरानी ही सड़क है जिसका हमने पुनर्निर्माण किया है, जो कि हमारे क्षेत्र में पहले से ही थी। और भारत का कहना ये भी है कि ये सड़क जितना क्षेत्र पहले घेरती थी और उतना ही क्षेत्र वो आज भी घेरती है। इसलिए भारत का कहना ये है कि हमने कोई भी नई सड़क का निर्माण नहीं किया है। तो ये था भारत का पक्ष। और नेपाल का पक्ष क्या है, नेपाल देता है 1816 की सुगौली संधि को अपना पक्ष मानते हुए कहता है कि नेपाल में क्या हुआ, 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के तत्कालीन राजा के मध्य एक संधि हुई थी, जिसे हम सुगौली संधि कहते हैं। सुगौली कहाँ है? सुगौली एक बिहार का एक गांव है, वहां पर इनके बीच में एक संधि हुई थी और सन था 1816। इस 1816 में क्या कहा गया था कि देखिए चित्र के द्वारा से समझते हैं कि यहाँ पर एक महाकाली नदी गुजरती है, जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये है महाकाली नदी, जिसे हम शारदा नदी भी कहते हैं। तो इस संधि के तहत क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा था कि यहाँ पर ये महाकाली नदी जो होगी वेस्ट में यानी पश्चिम में महाकाली नदी और पूर्व में माची नदी, इन दोनों नदियों के बीच में ही नेपाल का क्षेत्र होगा और ये सीमा निर्धारित कर दी गई। लेकिन होता क्या है, देखो आप सभी जानते हो नदियाँ बहती हैं, थोड़ा सा अपना स्थान परिवर्तन भी करती हैं। पहले ये महाकाली नदी यहाँ से बहती थी और बाद में इसने क्या काम किया, नदी ने जैसे समय बीतता गया अपना थोड़ा मार्ग परिवर्तित कर लिया। जैसा आप इस चित्र में यहाँ देख पा रहे हैं, ये नदी शारदा नदी है, तो यहाँ पर इसने थोड़ा मार्ग परिवर्तित कर लिया। तो ये जो हिस्सा था इसके पूर्व में चला गया। सुगौली संधि क्या कहती थी कि शारदा नदी के पूर्व का हिस्सा, ये शारदा नदी है, इस शारदा नदी के पूर्व का हिस्सा नेपाल का हिस्सा होगा। लेकिन क्या हुआ, जब नदी ने यहाँ से अपना मार्ग बदला तो ये जो हिस्सा था काला पानी का, ये नदी के पूर्व में चला गया। तो नेपाल इसी को कहता है कि काला पानी क्षेत्र हमारा है, लेकिन भारत का कहना ये है कि काला पानी क्षेत्र हमारा है। ठीक है, ये नदी तो भाई प्राकृतिक है, ये अपना मार्ग बदलेगी ही, लेकिन नेपाल इसे अपना क्षेत्र मानता है और भारत भी अपना क्षेत्र मानता है। तो भारत ने जब यहाँ पर सड़क का निर्माण किया, भारत ने सड़क का निर्माण क्यों किया था, तीर्थ यात्रा को सुगम बनाने के लिए। आप देख रहे हैं मानसरोवर लेक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर एक लिपुलेख दर्रा है। इस लिपुलेख दर्रे के द्वारा ही एक सड़क बनाई थी भारत ने, जिससे मानसरोवर को जोड़ती है। क्या था, पहले यहाँ से जाने में बहुत टाइम लगता था, अब उस टाइम को भारत ने सड़क बनाकर बहुत कम कर दिया है। तो आप समझ पाए होंगे कि सुगौली संधि क्या थी। अब सुगौली संधि के बाद में अब हम देखते हैं
कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण क्या है इस मुद्दे पर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यदि कोई भी नदी है, जैसे कोई नदी बह रही है किसी भी क्षेत्र में, यदि वो आकस्मिक परिवर्तन करती है, अपने मार्ग में आकस्मिक परिवर्तन करती है, तो सीमाओं का निर्धारण नहीं बदलेगा, यानी सीमा जहां पहले थी वहीं रहेगी। लेकिन यदि नदी बह रही है और उसका जो परिवर्तन है आकस्मिक ना होकर बहुत लंबे समय बाद हुआ है, जैसे कोई नदी यहाँ बह रही थी और उसने जो अपना मार्ग परिवर्तित किया, वो धीरे धीरे कई वर्षों के बाद थोड़ा थोड़ा मार्ग परिवर्तित करते मार्ग परिवर्तन कर लिया, तो ये जो क्षेत्र उस क्षेत्र में चले गए, सीमा निर्धारण कर रही थी नदी, लेकिन जब ये क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे तो ये हिस्सा जो हो जाएगा ये दूसरे क्षेत्र में ही चला जाएगा, यानी कि दूसरे देश में चला जाएगा। तो ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय नियम। लेकिन हमें अब आगे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें इस पर क्या करना चाहिए। हमें सीधी सी बात है, इस मुद्दे को लेकर आपस में चर्चा करनी चाहिए, यानी भारत और नेपाल को इस मुद्दे पर आपस में चर्चा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस चीज का फायदा चीन जरूर उठाएगा। आप सभी जानते हैं चीन ऐसी चीजों के फिराक में रहता है। तो भारत और नेपाल को क्या करना चाहिए, इसको आपस में बैठकर ही सुलझाना चाहिए और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए, यानी कि इसे इंटरनेशनल लेवल पर नहीं ले जाना चाहिए। तो मेरा तो मानना यही है कि भारत और नेपाल को इस मुद्दे को आपस में मिलकर ही सुलझा लेना चाहिए। तो आप इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएं। तो हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।